इस एकांत में मैं क्या कर पाऊंगा, मुझे कौन मिल जाएगा। इस बीच मैंने बाबा को याद किया और मुझे कुछ ही क्षणों में दिखाई दिया कि एक टेम्पू लेकर के कोई व्यक्ति रोड के किनारे खड़ा है। मैंने उसको आवाज़ दिया और मुझे वो टेम्पू पर बैठाया और नासिक स्टेशन पर ले जा कर के 1 बजे रात में छोड़ दिया। ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आ गई है 92 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। तो जो ये लीला है, आप सभी को पता है, इस चैनल पे जितनी भी लीलाएं आती हैं सब के सब ऑडियो फॉर्म में ही आती हैं। ऑडियो लिसनिंग मोड पर आ जाएं तो ये लीला है जिसमें कि जो एक भक्त है उन्होंने बड़ी ही खूबसूरत बात की है कि साईं की आराधना, पूजा या उनको याद करने से आपको बाबा कब कहाँ मिल जाए ना, इसका अंदाज़ा आपको खुद भी नहीं होता। पर बाबा मिलते हैं, ये एक टाइम के बाद महसूस होने लग जाता है कि कितने टाइम से वो हमारे साथ चल रहे थे पर पता नहीं चला। तो आप, क्योंकि बाबा के जो प्रिंसिपल्स हैं बहुत क्रिस्टल क्लियर हैं, ऐसे क्रिस्टल क्लियर हैं कि आपको कुछ नहीं तो इंसान तो बना ही देंगे, ये मेरा खुद का बिलीफ सिस्टम बोलता है। और फिर आपकी जिस पे भी विश्वास हो वो आपका मतलब अपना पर्सनल पॉइंट। और शिरडी ऐसी संस्था है जो अपने साईं डिवोटीज़ हो या कोई भी ऐसा जो बाबा की शरण में आता है उनके लिए हमेशा खड़ी रहती है। तो बहुत कुछ शिरडी संस्थान के लोग डिवोटीज़ के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो उन सब के लिए दिल से शुक्रिया। तो आइए सुनते हैं बाबा की ये लीला जो कि भक्त के द्वारा कही गई है, कैसे उन्हें शिरडी जाने से इतना दिल था उनका शिरडी जाने के लिए, और कैसे उनको छुट्टियां नहीं मिलती थी कोर्ट की, और बहुत सारी चीज़ें। तो आइए सुनते हैं 92 नंबर की कहानी। और लीला सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें, हमेशा कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए सुनते हैं ये प्यारी सी छोटी सी लीला। मैं हर वर्ष शिरडी आता हूँ और साईं की आराधना पूजा मन से करता हूँ और अपना मनचाहा फल प्राप्त करता हूँ। मेरे जीवन में कुछ अनुभव ऐसे हैं जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि साईं की आराधना करने से बहुत बड़ा लाभ होता है। हर जीवन ही बदल जाता है और टूटी हुई किस्मत बन जाती है। ये मैंने देखा है अपने जीवन में। मैं सोचता था पहले कि साईं कभी शिरडी मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन मैंने मन से साईं को याद किया, साईं ने मुझे तुरंत शिरडी बुलाया। मेरा अनुभव रहा है कि मैं उन दिनों जब ट्रेनों में लंबी लंबी कतारें लगती थीं और रिजर्वेशन के लिए लोग दर दर भटकते थे, रिजर्वेशन नहीं मिल पाता था बॉम्बे आने के लिए, शिरडी आने के लिए, लेकिन मैं सोचा कि नहीं, शिरडी मैं जाऊंगा। मैं दृढ़ निश्चय के साथ मैंने रिजर्वेशन कराया शिरडी के मलमाड़ स्टेशन के लिए और मुझे मेरा वेटिंग नंबर मिला था 72 नंबर। मैं सोच रहा था कि मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, जा नहीं पाऊंगा। इस बीच मेरे कोर्ट की छुट्टी हो गई 5 दिनों के लिए दशहरे के अवसर पर, और मैंने 72 नंबर वेटिंग टिकट ले करके जिस दिन मुझे शिरडी जाना था 1 दिन पहले मेरा रिजर्वेशन कन्फर्म हो गया। मैं समझ गया कि बाबा को याद करने का ये अच्छा फल है। मैं शिरडी आया और शिरडी में बाबा के दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाए और मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। फिर मेरा दूसरा अनुभव इसी तरीके से रहा। मैं पिछले दिनों शिरडी आया था दिसंबर के महीने में और मैं नासिक के लिए रिजर्वेशन करा के गोरखपुर से चला था और मैं शिरडी संस्थान आया, शिरडी आया, बाबा का दर्शन किया और मैं बस अड्डे से बस पकड़ करके और नासिक के लिए रवाना हुआ। नासिक पहुंचने के पहले बस वाले ने मुझे एकांत स्थान पर उतार दिया जो रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं सोचने लगा, बाबा इस अंधेरे में, इस एकांत में मैं क्या कर पाऊंगा, मुझे कौन मिल जाएगा। इस बीच मैंने बाबा को याद किया और मुझे कुछ ही क्षणों में दिखाई दिया कि एक टेम्पू लेकर के कोई व्यक्ति रोड के किनारे खड़ा है। मैंने उसको आवाज़ दिया और मुझे वो टेम्पू पर बैठाया और नासिक स्टेशन पर ले जा कर के 1 बजे रात में छोड़ दिया। मैंने देखा कि सभी यात्री वहाँ पर सो रहे हैं और मैं भी वेटिंग रूम में गया, इंतज़ार किया ट्रेन का। मेरी ट्रेन 4 बजे भोर में थी और मैं बैठ करके एक निडर होकर के मैं गोरखपुर
अपने निवास स्थान चला आया। ये बाबा की महिमा है। बाबा कब कहाँ प्रकट होकर के आपकी मदद करेंगे, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यदि आप मन से बाबा की आराधना, मन से बाबा की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मैं पिछले 10 वर्षों से लगातार शिरडी मेरा आना जाना रहता है। मैं बाबा की आराधना घर पर भी करता हूँ। मेरे गोरखपुर में तमाम शिरडी टेम्पल, शिरडी मंदिर मौजूद हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर अपने प्रसाद वितरित करते हैं। हम लोग हर वर्ष खिचड़ी के मेले के अवसर पर और तमाम ऐसे अवसर, बाबा की जो समाधि दिवस था उसको भी मनाए, और खिचड़ी मेले के अवसर पर भी हम लोग बाबा की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मेरा अनुभव काफ़ी रहा है और बाबा से बहुत सारी उम्मीदें मेरे जीवन में है। बाबा ने मेरे जीवन को ही बदल दिया। मैं हर वक्त बाबा की आराधना पूजा में विश्वास करता हूँ ताकि मेरा जीवन ही सफल हो जाए, मेरे परिवार पूर्ण रूप से सुख शांति समृद्धि प्राप्त करें, और मेरा जो परिवार 3 बच्चों का है वो भी उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपनी नौकरी प्राप्त करें। इसी कामना के साथ मैं साईं आराधना में लीन रहता हूँ। साईं की सेवा करने से, साईं की आराधना करने से साईं कब आपको कहाँ मिल जाएं, साईं कब आपकी कहाँ मदद कर दें, ये आप सोच नहीं सकते हैं। इसी विचारधारा के साथ मैं साईं भक्तों से अपील करूँगा, शिरडी संस्थान ऐसी व्यवस्था देती है शिरडी के भक्तों के लिए, साईं के भक्तों के लिए, जो हमेशा यादगार बनती रहती है। कभी कोई साईं भक्तों को कोई तकलीफ़ शिरडी में नहीं होती है। हर पल उनकी मदद करने के लिए साईं भक्त वहाँ पर एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। साईं टेम्पल्स में भी आज मैं तड़के ही मंदिर में गया था। मंदिर में रुद्राभिषेक का टाइम मैंने बुक नहीं कराया था, टिकट नहीं लिया था, और मैं सोच ही रहा था कि मैं कैसे रुद्राभिषेक या सत्यनारायण सत्य साईं की पूजा में बैठ करके आराधना पूजा करूंगा। लेकिन मैं जैसे ही टेम्पल के अंदर घुसा और बाहर निकला तो बागीचे के तरफ से मैं एक हॉल के तरफ गया तो देखे बाबा सत्यव्रत कथा प्रारंभ कर चुके थे। मैं भी वहाँ पर सम्मिलित होकर के बाबा की आराधना पूजा की और प्रसाद प्राप्त किया। इस तरीके से मेरी मनवांछित जो फल था, मनवांछित मेरी इच्छा थी कि बाबा की आराधना कैसे कर पाऊँगा, तो आज मेरी बाबा ने सफल कर दी। ये बाबा की महिमा है। बाबा का जितना भी वर्णन किया जाए वो कम है। वो हर वक्त हर समय में सबकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए तैयार रहते हैं, जो श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से उनकी आराधना करता है। इसी हिसाब से मैं सभी भक्तों से अपील करता हूं कि सच्चे मन से बाबा की आराधना और पूजा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। जय साईं राम, ओम साईं राम। ऐसे ही तमाम साईं के अनुभव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग तमाम साईं के भक्तों के लिए, साईं के चाहने वालों के लिए हमेशा ये प्रयत्न करते हैं कि साईं उनकी मनोकामना सदैव पूर्ण करें। इसी तरीके का मेरा अनुभव रहा है कि मैं एक बार गाड़ी लेकर के अपने मोटरसाइकिल से जा रहा था अपने निवास स्थान से 60 किलोमीटर दूर इधर रामकोला के तरफ। तभी बीच में मेरी मोटरसाइकिल का जो ब्रेक था वो काफ़ी कमज़ोर था और मैं आगे वाले ब्रेक मारने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो तार जो ब्रेक वायर होता है वो टूट गया था। तब मैंने सोचा कि अब गाड़ी मैं कैसे रोकूं। मेरी लगभग 60 के ऊपर की स्पीड थी और सुनसान रोड थी, लेकिन उधर से आवागमन जारी था, और मैं अचानक अपनी ब्रेक को मारा और मैं देखा कि मेरे सामने कोई ऐसा साधु या ऐसा सफ़ेद वस्त्र में कोई खड़ा हो गया, जिससे मेरी गाड़ी वहीं पर रुक गई और मुझे किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई। मैं समझ गया कि बाबा ने ही मुझ पर दया की है, कृपा की है, जिससे मेरे टूटे हुए मोटरसाइकिल के वायर से कोई दुर्घटना नहीं घटी और मैं सुरक्षित अपनी मोटरसाइकिल से उतरकर डुगराते हुए कुछ दूरी पर गया, जहाँ पर मैंने उस वायर को लगवाया और पुनः मैं अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान कर गया। इसी तरीके से बाबा की तमाम कृपाएं, बाबा की तमाम महिमाएं हमारे परिवार के साथ जुड़ी हुई हैं। जो अनहोनी होनी रहती है उसे बाबा सदैव टालने में सक्षम होते हैं। साईं की सच्ची भक्ति, साईं का प्रेम सदैव हमारे साथ। कल ही मैंने शिरडी में बाबा के लिए खिचड़ी
का आयोजन किया था, खिचड़ी बनवाई थी। वहाँ पर मैं ये सोच रहा था कि किस तरीके से मैं बांटूंगा, किस तरीके से शिरडी में आकर के मैं किससे मिलूं कि वो खिचड़ी तैयार करा सके। मैंने एक होटल वाले से बात की, वो तैयार हुए और उन्होंने खिचड़ी तैयार करवाई और बांटने के लिए स्थान मैं ढूंढ ही रहा था कि उन्होंने ठीक अपने होटल के सामने ही वो खिचड़ी एक मेज पर लगवा दी। और मैं सोच रहा था कि ये भक्त यहाँ पर कैसे आएंगे, लेकिन कुछ ही क्षणों में जैसे ही मैंने उस पतीले का ढक्कन खोला और करछूल मेरे हाथ में था, तमाम भक्तों की भीड़ जुट गई और मैं सभी को खिचड़ी दे करके उनसे आशीर्वाद लिया और साईं को मन ही मन याद करके उनको धन्यवाद करता रहा। ये मेरे जीवन का अटूट अनुभव है। मैं भक्तों को बताना चाहता हूँ कि साईं के जो सदैव साथ रहते थे, उनके घर पाटिल साहब के घर के पास भी मैं गया, वहाँ पर मुझे अद्भुत अनुभव हुआ। मैं बाजिया माई के घर भी गया, जो गली में पड़ता है साईं मंदिर के ठीक सामने कुछ ही दूरी पर। मैं वहाँ भी जा कर के जिस डूर को बाबा पकड़ करके, जिस जंजीर को बाबा पकड़ करके खटखटा करके ओम भिक्षाम देई कह करके बुलाते थे, उस जंजीर को भी मैंने छू करके अनुभव किया। मेरे सारे रोए खड़े हो गए। मैं अनुभूति करता रहा कि साईं दिन रात इन मोहल्लों में, इन गाँव में ढूंढ करके, घूम करके ये सारी चीज़ें, ये सारी व्यवस्थाएं भक्तों के लिए करते थे और उनको सुख समृद्धि शांति का वरदान देते थे, कृपा प्रदान करते थे। ऐसी ही बालक्ष्मी बाई के घर की तरफ मैं गया, जहाँ पर पुराना कुआं स्थित है। वहाँ पर भी मैंने अपना अनुभव शेयर किया और देखा कि तमाम भक्त भी वहाँ पर उस कुएं को अपना प्रणाम कर रहे थे। लक्ष्मी बा का वो मकान भी देख रहे थे, जो शिरडी साईं बाबा का कंधे से कंधे मिला करके हमेशा चलती थी, उनका सहयोग करती थी। बैजा माई के घर, जहाँ पर साईं अक्सर शिरडी में स्थित है, जहाँ पर अक्सर उनके घर जा कर के किचन के बगल में, रसोई घर के बगल में भी अक्सर साईं भोजन ग्रहण करते थे। मैं उस स्थान को भी देखा और प्रणाम किया और मैं धन्य हो गया कि साईं के चरणों में कि ऐसी जगह आज भी मौजूद है, जिसको शिरडी संस्थान पूरी सुरक्षित तरीके से रखी है, जो हम सभी भक्तों को दर्शनार्थ के लिए उसे सुसज्जित की है। ऐसा ही शिरडी है। अद्भुत अनुभव और अद्भुत बाबा का सहयोग, अद्भुत बाबा की कृपा सदैव मेरे परिवार पर, सभी भक्तों पर बनी रहे। ओम साईं। चलिए पहले आज का कमेंट ले लेते हैं। ये है कमेंट मयंक गिरा जी का। साईं राम, ओम साईं राम मयंक जी। और जैसे कि मैंने आपको अभी लास्ट कुछ वीडियोस में बताया था कि एक पॉडकास्ट है जो कि मयंक गिरा जी का ही है और 2 पॉडकास्ट थे बैक टू बैक, और मैंने बोला था आप जाके देख सकते हैं कि बाबा के प्रति जो इनके दिल में प्यार सम्मान है। इवन शिरडी में खुद ये रहते हैं, तो बाबा की कैसी कृपा है इन पे, आप जाके उन्हें देखिए। तो इनका कमेंट आया था खुद के चैनल से और मुझे सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मयंक गिरा जी ने खुद कमेंट करा। वैसे तो हम इस चैनल पे जो कमेंट करने वाले हैं उन सब की आइडेंटिटी हाइड करते हैं, पर इनको हाइड इसलिए नहीं करना है क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ पर्सनली आप जाके इन्हें फॉलो कीजिए। बाबा के प्रति प्यार सम्मान, बाबा को एक्चुअली पाना कैसे, उनसे बात कैसे करनी है, इनकी शायरी से, जो कि शायरी से बहुत फेमस है, इनकी शायरी से सुनने और देखने को मिलता है। तो थैंक यू सो मच मयंक गिरा जी कि आप तक ये वीडियो पहुंची। तो चलिए, बहुत टाइम से मैं वीडियो या कंटेंट कुछ भी पोस्ट इसलिए नहीं कर पाई थी। रीज़न आपको बैक टू बैक पता ही है, जैसे कि मैं बहुत बार जिक्र करती हूँ कि कुछ हेल्थ इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ों की वजह से स्टेट टू स्टेट हमें जाना पड़ता है, तो बहुत बार हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, तो सबके लिए सॉरी। और ये है 92 नंबर की कहानी। कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाबा के प्रति जो सच में प्यार है और जो ये बताया गया है कि बाबा की आराधना, उनकी याद से आपको बाबा कहाँ कब कैसे मिल जाएंगे आपको नहीं पता। बस आप बाबा के प्रति सम्मान रखिए, उनका मिलने का और उनका आपको कुछ ना कुछ देने का परफेक्ट टाइम पे सब कुछ टाइम निश्चित है। इस बात को आप और हम जितनी जल्दी समझेंगे उतना हमारे लिए इजी हो जाएगा लाइफ को समझना। तो जब आप कभी बाबा से हुए तो बाबा को मांगें, बाबा से चीज़ों की
डिमांड या फिर एक ज़िद ना करें, क्योंकि उन्हें जब देना होता है वो परफेक्ट टाइम पे देते हैं। बस टाइमिंग का हेरफेर है, बाकी उन्हें पता है कब कहाँ कैसे देना है। और अगर वो ही आपको अपने आप को सौंप रहे हैं तो मैं सोचती हूँ और क्या ही चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ, नई किसी लीला के साथ। आप लोगों को ये ऑडियो फॉर्म में लीलाएं कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारे रिसर्च वर्क के थ्रू आप लोगों के लिए ऑडियो फॉर्म में कंटेंट लाया जाता है, पोस्ट किया जाता है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लीला अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, और आपका कुछ भी बाबा के प्रति कमेंट है ज़रूर पोस्ट कीजिए। और जो बाबा के प्रति थोड़ा सा हेट्रेट फैला रहे हैं, प्लीज़ वो इस चैनल से और बहुत सारी चीज़ों से दूर रहिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस चैनल का पर्पस बाबा के प्रति, बाबा को पाना कैसे, उनसे प्यार कैसे करना है, बाबा को अपना कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि आप उस पे जाके कमेंट कुछ ऐसा ना करें जिससे कि सारी डिवोटीज़ों के दिमाग में कुछ और चीज़ें आएँ, क्योंकि क्रिस्टल क्लैरिटी के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और अगर आप जो लोग बाबा के प्रति हेट्रेट फैला रहे हैं वो इधर आके कमेंट करें तो बहुत दुख होता है, देख के, सुन के, समझ के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। ओम साई राम, जय साई राम।